पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद यीशु, सचमुच पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया हालेलुया। क्या है मालूम है, यदि आपको लगता है कि मैं आपको संडे को मीटिंग में बुलाना चाहता हूँ, इसके लिए ऐसा बोलता हूँ, कभी नहीं। मेरा एक आदत है, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकता। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर ने चुना है तो आप आओगे, नहीं चुना है तो मैं आपको कितना भी जबरदस्ती कर लूँ, आप नहीं बचाए जा सकते। हालेलुया हालेलुया। अभी कुछ जगह पे और जगह पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैंने लोगों को मना कर दिया, मैं खुद सामने से कभी कभी मना कर देता, आप मत आना कलीसिया। हालेलुया। क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, फिर आप वो चीज़ सुन के फिर मेरा ही बाद में बुराई करोगे, बाद में यीशु मसीह के बारे में खिलाफत करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप आना बंद कर दो। हालेलुया। ना आप प्रभु के काम आओगे, ना घर के काम आओगे, बिना मतलब का शैतान आपको बहका के लेके जा रहा है। हालेलुया। इससे अच्छा है शैतान आपको लेके जाए, वही परवड़ जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन ध्यान से सुनो। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 12 का 9 और 10। हम बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। हालेलुया। आइए अपने बाइबल को उठाओ। सबके पास है बाइबल, अपने बाइबल को उठाओ। हालेलुया। बोलेंगे, हे परमेश्वर, आज का जो वचन हो तू मुझसे बातें करेगा और मेरे जीवन से 100 गुना फल लाए। हे परमेश्वर, क्योंकि बुद्धि देने वाला आप ही हो, सामर्थ देने वाले आप ही हो, ताकत देने वाले आप ही हो। हे परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता, अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, जो भी करूँगा मैं आपके बुद्धि के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे 12 का 9 और 10। कोमल पढ़ो। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है वचन? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। किसमें सिद्ध होती है? निर्बलताओं में। किसकी सामर्थ? प्रभु यीशु की सामर्थ।
निर्बलता मतलब क्या? कमजोर आदमी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं कमजोर था, लेकिन मेरे यीशु ने मुझ में सामर्थ दिया। फिर कहता है वचन, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अभी बता, कमजोरी पे हम घमंड करते हैं क्या? लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पे क्या करूंगा? घमंड करूंगा। और कहता है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब हम निर्बलताओं में रहेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ हम पे क्या करेगी? बनी रहेगी। हालेलुया। मतलब निर्बलताओं में क्या है, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया था। हालेलुया। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि पौलुस सबसे ज्यादा गैर भाषा बोलने वाला ना, सबसे ज्यादा कलीसिया बनाने वाला, फिर भी क्या कहता है? बोलता है कि मैं क्या हूँ? निर्बलता हूँ, मैं कमजोर हूँ। क्यों कमजोर है? क्योंकि उस परमेश्वर को कह रहा है सब कुछ तू ही है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर क्या कर रही है? छाया कर रही है। हालेलुया। उसको एक बीमारी हो जाता है, कांटा चुभता है, शैतान कांटा चुभाया, वो परमेश्वर को बोलता है प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु का आत्मा क्या कहता है? मेरा अनुग्रह, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैं एकदम कमजोर हूँ, लेकिन तू सब कुछ है, तेरी सामर्थ मुझ में होती है तो मैं सब कुछ कर पाता हूँ। हालेलुया। मैं घमंड करता हूँ कि मैं कमजोर हूँ। हम अभी आगे क्या बोलता है देखो, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, जब हमारी निंदा लोग करें तो क्या करना है? हमें आनंद मनाना है, खुशियां मनाना, आनंदित होना है। हालेलुया। लोग तुम्हें बोलेंगे अरे ये लोग तो क्रिश्चियन बन गए, धर्म चेंज कर लिए, पैसा मिलता है इनको। कितना मिलता है भाई? हमको उल्टा डालना पड़ता है। बोलते पास्टर यहाँ पे दान दसवान डालो बराबर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उल्टा डालना पड़ता है। कौन कहता है जो पैसा मिलता है? आओ दिखाओ भाई। हालेलुया। फिर भी यहाँ पे क्या बोला? जब तुम्हारी निंदाएं करे लोग तो क्या मनाओ? आनंदित हो जाओ। हालेलुया। और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न रहो। हालेलुया। प्रसन्न हो मतलब पौलुस कहता है जब मेरे पे उपद्रव हुआ, जब मुझे लोगों ने मारा पीटा, अधमरा कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी मैं क्या किया मालूम है? प्रसन्न रहा। हालेलुया। क्यों प्रसन्न है वो? उसको तो केस करना चाहिए था ना, लेकिन क्या किया उसने? प्रभु की सेवा में लग गया। हालेलुया, हालेलुया। उसको यहाँ तक इतना पथराव किया, लोगों ने नगर से उसको घसीट के बाहर फेंक दिया। क्यों? वो सोचे कि मर गया है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? जब उसके चेले आए उसको लेने तो उठ के बैठ गया, बोला चलो सेवा करने। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम कर रही है। हालेलुया। वो कहीं ये नहीं गया कि जेलर के पास चौकी में बोला ये रिपोर्ट लिख दो मेरा, ऐसा नहीं किया उसने क्या किया? परमेश्वर की सेवा में लगे। इसके लिए वो क्या कह रहा है? मैं संकटों में प्रसन्न हूँ। संकट उसके चारों ओर थे। जब वो नाव में जा रहा था, वचन कहता है नाव में क्या हुई? आंधियां चलने लगी थी, वो डूबने वाला था नाव। सैनिक जो थे बोले सब जितने भी ये हैं कैदी हैं सबको क्या किया जाए? मार डाला जाए। हालेलुया। क्योंकि नाव टूटने वाली थी, सब तैर के बच के भाग जाएंगे, सोचे मारने का सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस पे था, उसके द्वारा सब लोग बचाए गए, नाव टापू पे पहुंच गया। हालेलुया। संकटों में भी है, फिर भी क्या है? वो प्रसन्न है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? आप और मैं क्या ऐसा है क्या? जरा सा दुख क्या आ जाए तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाना चालू करते हैं। हम सोचते हैं नहीं मेरी बुद्धि है ना, मेरा ताकत है, अभी मैं जवान हूँ, मैं कमा के खा सकता हूँ। हालेलुया। ऐसा सोचता है कोई? सब सोचते हैं, सब शेयर ही मार रहे हो, चुपचाप बैठो नहीं तो बोलेंगे कुछ ना कुछ। हालेलुया। हम सब सोचते हैं अभी हम अच्छे खासे हम कमा खा सकते हैं। हालेलुया। आपको पता है आपसे भी अच्छे बलवान लोग पड़े हुए हैं जो काम धाम नहीं कर पाते। हालेलुया। उनको कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। तो वचन कहता है मूसा जो था, मूसा ने क्या किया? मूसा अपने बुद्धि से गया लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। अपने ताकत से गया लोगों को छुड़ाने के लिए। क्या हुआ फिर? उसको भागना पड़ गया।
हालेलुया। राजा राज गद्दी पे बैठने वाला था मूसा, छुड़ाने के चक्कर में अपना राज गद्दी खो बैठा। अपनी बुद्धि से क्योंकि गया था वो, अपने ताकत से गया था वो, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो 40 साल वचन कहता है भेड़ बकरी चराता रहा। कितना साल? 40 साल। जब तक उसने अपने बुद्धि को नीचा नहीं किया, अपने ताकत को नीचा नहीं किया, जब तक उसने परमेश्वर को ऊंचा नहीं किया, तब तक उसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। जब उसने 40 साल भेड़ बकरी चराते हुए उसने समझ गया एक चरवाहा जो होता है उसका काम कैसा होता है, अपना घर बार छोड़ के भेड़ बकरी के पीछे 4-4 महीना 6-6 महीना जाना पड़ता है, ठंडी में बिताना पड़ता है, गर्मी में समय बिताना पड़ता है, पाला ओस गिरता है तभी भी उसमें चलना पड़ता है। तब उसको मालूम पड़ा एक चरवाहा का जीवन ऐसा था। तब वो क्या कहता है वचन कि उसके जैसा पृथ्वी में कोई नम्र व्यक्ति नहीं रहा। उसने अपने बुद्धि का सहारा लेना छोड़ दिया, अपने ताकत का सहारा लेना छोड़ दिया, उसने परमेश्वर का सहारा लेना चालू कर दिया। हालेलुया। तब उसको क्या दिखाई दिया, जलती हुई झाड़ी पहाड़ पे दिखाई दी और वो बोला कि मैं जाऊंगा देखूंगा, ये जलती हुई झाड़ी तो है लेकिन भस्म नहीं हो रही, राख नहीं बन रही है, खाली जल रहा है, मैं जाऊंगा देखने। तो परमेश्वर ने बोला, हे मूसा अपने चप्पल उतार दे, जहाँ पे तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको बोला, मैंने तुझे क्या किया है, चुना है। तो क्या बोलता है, प्रभु मैं तो बोलने में क्या हूँ, आता हूँ। पहले क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैं जाऊंगा छुड़ाऊंगा सबको लेके आऊंगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा, मैं, हालेलुया। कौन? पहले मूसा बोलता मैं जाऊंगा लेके आऊंगा छुड़ा के, लेकिन अब क्या बोलता है, प्रभु मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ, बताऊं। मतलब क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है उसके जैसा किसी ने चिन्ह चमत्कार नहीं किया। क्या किया पहला चिन्ह चमत्कार, कौन बताएगा? परमेश्वर ने उसको क्या दिया, लाठी दिया। हाँ बोलो। जो लाठी दिया था सांप बन गया था। 10 चिन्ह चमत्कार किए, फिर उसके बाद सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार किया, इजराइलियों को लेके निकला। तो क्या किया, समुद्र को 2 भाग कर दिया, लाल समुद्र को। अभी तक किसी ने किया क्या समुद्र 2 भाग? नदी किया था, यर्दन नदी को। हालेलुया। लेकिन समुद्र कभी 2 भाग हुआ? आज तक नहीं हुआ। हालेलुया। चट्टान से कोई पानी निकाला लाठी मार के? नहीं निकाल पाया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। कब? जब उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया परमेश्वर को। तब पहले क्या सोच के गया था लोगों को छुड़ाने के लिए, मैं छुड़ाऊंगा। मैं अपने आप पे घमंड था उसको, अपने ताकत पे घमंड था उसको, अपने पैसे पे घमंड था उसको, अपने बुद्धि पे घमंड था उसको। वो सोचा था मैं ही मिस्र का राजा बनने वाला हूँ, मेरे पास कौन है। हालेलुया। लेकिन जब वो परमेश्वर ने देखा ये अपने आप पे ज्यादा तुरम खानी कर रहा है, इसको डाउन करता हूँ, तो भागा मिघान देश में। 40 साल क्या किया, भेड़ बकरी चरा। कितने साल का हुआ था? 80 साल के बाद उसकी सेवकाई चालू है। 80 साल का है कोई यहाँ पे? मतलब हम सब जवान लोग हैं। हालेलुया। कोई बुढ़ा है यहाँ पे? नहीं अभी तक। हालेलुया। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर इतना बड़े काम करा सकता है, तो आपके द्वारा करा सकता है कि नहीं? करा सकता है। मूसा क्या स्वर्ग से आया था? नहीं। कहाँ से आया था? वो माँ के पेट से आया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको चुना था। आपको चुना है कि नहीं? परमेश्वर ने पक्का चुना है। करेंगे काम। क्रिसमस में आपको पता चलेगा क्या करोगे। अपने पड़ोसी को बोलो, क्रिसमस में मेरे साथ 5 लोग आएंगे। क्रिसमस में हमारे लिए 5 लोग आएंगे। अच्छा, शादी में आप जाते हो तो लेके जाते हो कि नहीं किसी को? हाँ जाते हो ना? तो प्रभु के बर्थडे में बुलाना है कि नहीं किसी को? बुलाएंगे। आपको सामने वाला बुलाता होगा ना, भाई मेरी बेटी का शादी है, आ जाना पूरे परिवार के सही। हाँ तो बोल देना आज मेरे परमेश्वर का जन्मदिन है, आप भी आ जाना साथ में। हालेलुया। हालेलुया। तब पता चलेगा आप सेवा में हो क्या हो। तो आप देखो यहाँ पे एक फिर इसका उदाहरण और देखते हैं हम। हन्ना के जीवन में हम देखते हैं वो क्या सोच रही थी पता है। अब उसको बच्चा कब हुआ? उसको बच्चा कब हुआ? शादी होने के बाद 1 साल के बाद हो गया? नहीं। हालेलुया। वचन कहता है शादी होने के बाद भी उसको बच्चे नहीं हुए। 10 साल के ऊपर हो गया, बच्चे नहीं हुए। यहाँ तक कि उसकी सौतन को बच्चे हो गए बाद। हालेलुया। क्या हो गए? सौतन को बच्चे हो गए। ले
चिड़ के कूड़ के सब कुछ करके देख ली, खाना छोड़ के देख ली, अपनी बुद्धि चला के देख ली, अपनी ताकत पे अपनी जवानी पे घमंड करके देख ली, बच्चे हुए क्या? नहीं हुए। ये कब हुए? जब वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने क्या किया? बोला, प्रभु यदि तू मेरी कोख को खोल दे तो मेरा बच्चा तेरे भवन में दे दूंगी। हालेलुया। यदि मैं सोचो, एक मिनट के लिए सोचो, यदि वो बच्चा जब शादी हो गई 1 साल के बाद वो बच्चा हो जाता, शमूएल आपको मिलता क्या? शमूएल नबी हमको मिलता देखने बाइबल में? नहीं मिलता। परमेश्वर का प्लान है ना, बहुत बड़ा रखा है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन हम अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा, या हमारी बुद्धि, हम सोचते बहुत बड़ी बुद्धि हमारी, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपको पता है परमेश्वर के सामने नाम भी नहीं है बुद्धि का हमारे पास। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसे बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाहना दूंगा। हालेलुया। फ्री में दे दूंगा मैं उसको। लेकिन हम क्या करते मालूम है? अपनी बुद्धि पे घमंड करके बैठे हुए, अपने ताकत पे घमंड करके बैठे। बोलो परमेश्वर पे घमंड करो। मैं एक व्यक्ति का गवाही सुन रहा था। वो उस गांव के अंदर, वो व्यक्ति का जीवन ऐसा था ना, उसने सबसे कर्जा लिया था। क्या किया था? उस गांव के अंदर सबसे कर्जा लिया था। हालेलुया। और गांव वाले क्या किया था ना, फील्डिंग लगा लिए थे। भाई मैं इसका ये चीज़ ले लूँगा, मैं उसका ये चीज़ ले लूँगा, अभी पैसा दे नहीं सकता है, मैं इसका ये चीज़ ले लूँगा, मैं उसका ये चीज़ ले लूँगा। सब ने क्या किया था? इसके घर का बंटवारा करने का पूरा प्लानिंग बना लिया था, नीलामी करने का। फिर उसको किसी ने बोला कि तुम एक कलीसिया में जाओ, पापा जी के, अंकुर नारोला पास्टर जी के कमरा चर्च जाओ, तो आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। जब उसने सुना पापा जी का वचन तो उसको अच्छा लगा, मन में शांति लगी, बोले इसमें कुछ तो है। फिर वो जाने लग गया 5 साल। कितना साल? 5 साल बराबर से खराई से चलता रहा, बोता रहा। घटी तो थी, थोड़ा थोड़ा सबको दे रहा था, घटी तो थी, कर्जा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन 5 साल तक प्रभु में बना रहा, खड़े होके गवाही क्या दे रहा था पता है? मेरे जीवन के अंदर ऐसा था, जितने भी गाँव वाले थे, पैसे वाले, सब ने मुझे कर्जा दे के रखा था। सब लोग प्लान कर रहे थे कि ये मेरा, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। लेकिन अब ऐसा कर दिया परमेश्वर ने कि ऐसा कोई बाकी नहीं है जिसको मैंने पैसा नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या था पता है? उसने अपने आप को नीचा करके परमेश्वर को ऊंचा किया। उसने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा की। तब परमेश्वर ने कहा अब तेरी महिमा मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? सुलेमान ने कितना बड़ा घर बनाया परमेश्वर का। कितने साल में बनाया घर? 7 साल में परमेश्वर का भवन बनाया। जब खुद का घर बनाने का टाइम आया तो कितना साल लगा? हालेलुया। परमेश्वर का घर 7 साल में और खुद का घर 13 साल में। अच्छा लगता है क्या? हाँ नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है जो तू मेरे साथ बोएगा मैं उसका तुझे दुगना कर दूंगा। तू मुझे दारू दिखा के पी रहा है, मैं तेरे जीवन को सड़ा दूंगा। तू मुझे गाली दे रहा है, मैं तेरे जीवन को सड़ा दूंगा। तू मेरा अनादर कर रहा है, मैं तेरे जीवन को सड़ा दूंगा। यदि तू मेरी महिमा चालों के बीच में करता है, मैं तेरे जीवन में आदर और सम्मानित करूंगा तेरे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके ऊपर है कि आप किस पे घमंड करना चाहते हो। वचन कहता है, यिर्मयाह में लिखा है, ना धनी अपने धन पे घमंड करे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे। घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। हम जानते क्या यीशु मसीह को? हम समझते हैं क्या यीशु मसीह को? जानना दूर अलग बात है और समझना अलग बात है। जानने को तो हम प्रधानमंत्री को भी जानते हैं, समझ पाओगे क्या प्रधानमंत्री को? जब तक मिलोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? हालेलुया। तो इसके लिए क्या कहना है? हमें हर एक चीज में, आज आप और मैं, हम गरीब लग सकते हैं, बीमार लग सकते हैं, दुखी लग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मुझ में गरीबी के साथ अभी भी बना है, खराई के साथ। बीमारी तुझे जकड़ी है फिर भी तू खड़ा है। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा मैं? बदल दूंगा। तेरे बीमारी को मैं चंगाई में तब्दील कर दूंगा। मैं तेरे गरीबी को आशीष, अमीरी में बदल दूंगा। लेकिन कब? जब तू
यहाँ से प्रार्थना से जाने के बाद एक दूसरे की बुराई करने में लग जाएगा, तब यहाँ से निकलने के बाद अपने आंखों से गलत निगाह देखेगा, तब ना, कब? जब अपने जीवन को सही रखेंगे तब। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो और कभी निराश मत होना। आपको मालूम है शैतान है ना, शैतान आपको जब निराश देखता है ना, दुखी देखता है ना, तो परमेश्वर का मजाक उड़ाता है। हालेलुया। वचन मालूम है कहाँ लिखा है? अय्यूब की पुस्तक में लिखा है। वचन कहता है शैतान डोलते लालते घूमते घामते कहाँ गया था? स्वर्ग में। हालेलुया। प्रभु के दूत, प्रभु पिता परमेश्वर क्या बोलता है? ए शैतान कहाँ से आता है? तो शैतान क्या बोला? हे प्रभु, मैं तो पृथ्वी पे घूमते घामते डोलते डालते आया हूँ। परमेश्वर कहता है क्या तू मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? उसके जैसा कोई खराई सीधा मेरा भय मानने वाला, उसके जैसा कोई मनुष्य नहीं। तो शैतान क्या करता है? क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं मारा? तो बाड़ा तोड़, अपना हाथ हटा, देख तेरी निंदा करेगा वो। हालेलुया। क्या हुआ उसका? बाद में बच्चे पे घमंड थे, बच्चे नाश हो गए। बिजनेस पे घमंड था, ऊंट बैल हाथी घोड़ा जो भी था सब कुछ क्या हो गया? नाश। अब शरीर पे घमंड था, शरीर को भी क्या किया शैतान ने? घोड़े से नाश कर दिया। लेकिन क्या बोला उसने? हे प्रभु, मैं तेरा भय मानने वाला, मैं इतना प्रार्थना करने वाला, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है क्या? तो समझ में नहीं आता, बहरा हो गया है क्या? ऐसा बोला क्या? क्या बोला उसने? हे प्रभु, मैं माँ के पेट से नंगा आया। उसकी औरत बोलती है तू परमेश्वर का अभी भी क्या धन्यवाद करता है? कुड़कुड़ा परमेश्वर पे, हो सके तो मर जा। हालेलुया। मैं ताकि दूसरी शादी कर लूँ। हालेलुया। ऐसा भी हो सकता है दिमाग लोगों का। तो क्या हुआ? वो औरत इतना बोलने के बाद क्या बोला अय्यूब ने? क्या तू नहीं जानती, तू मोड़ी स्त्री जैसा क्यों बात करती है? क्या तू नहीं जानती जिस परमेश्वर ने हमें, जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते, क्या दुख ना ले? मैं माँ के पेट से नंगा आया था, मैं नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम सब कुछ खत्म होने के बाद भी धन्य कह रहे। हालेलुया। हमें जरा सा कुछ हो जाए तो हम क्या कहते बताओ? अरे माई रे, हमारे सर दुखाता, माझा डोका दुखते, सब चालू हो जाता हमारा। परमेश्वर पे हम कुड़कुड़ाना चालू कर देते। यहाँ पे पौलुस कहता है मैं दरिद्रता में हूँ फिर भी धन्यवाद करता, प्रसन्न हूँ मैं, मतलब मैं गरीब हूँ। मालूम है पौलुस का बंगला किसने देखा था? मैंने देखा था पौलुस का बंगला। हालेलुया। वो परमेश्वर का सेवक था ना, उसके पास दान आती थी। वो कितना बड़ा बंगला बना मालूम है आपको? उसने अपने स्वर्ग में बंगला बना, धरती पे कुछ नहीं बांधा। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी सेवक जो थे पहले के, जब यीशु मसीह के, किसी ने बंगला नहीं बनाया, किसी ने गाड़ी नहीं खरीदा। सबने क्या किया? प्रभु के कामों में डाला, प्रभु के कामों में डाला। ऐसा ही था ना? क्या परमेश्वर ने उनको गरीब रखा? परमेश्वर कहता है उनके घर वालों ने बीज को काटा है। हालेलुया। कोई गरीब नहीं रहा उस देश में। जितने भी लोग परमेश्वर में जुड़ते थे सब अमीर बनते जाते, सब अमीर। तो मतलब क्या हम प्रभु में आए तो अमीर बनने के लिए आए क्या? नहीं। पहला नंबर सोच क्या रखना है? प्रभु की सेवा करना है मुझे, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी जरूरतों को किसके साथ पूरा करेगा? महिमा के साथ। हालेलुया। मैं तुम्हारी हर एक घटी को किसके साथ पूरा करूंगा? महिमा के साथ। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर देना चाहता है कुछ बड़ा पैसा आपके कामों के लिए, तो मालूम है आपको दुख नहीं देगा उसके अंदर आपके अंदर आनंद होगा वो चीज को। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है पौलुस? मैं दुखों में रहने के बावजूद मैं खुश रहा। हालेलुया। मैं गरीब रहने के बावजूद खुश रहा। लोग मेरी निंदा करते थे फिर भी मैं खुश रहा। आसान है? आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन आसान बनाना पड़ेगा। कब बनेगा? जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहो। हालेलुया। बहुत से लोग खाली सुनते तो हैं, क्या करते हैं? सुनते हैं और बाद में भूल जाते हैं। हालेलुया। आप कौन से जगह पे आए हो वो आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया। तो गुलाब का फूल देखा है किसी ने? सबने देखा ना? गुलाब का फूल कितने का आता है?
5 का, 10 का, 20 का गुलदस्ता बना लो तो उसका कितना दाम हो जाता है? 300 में भी आता है। हालेलुया, गुलदस्ता बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया, ये एक पीस लो तो 10 रुपया और उसका गुलदस्ता बना लो तो 150 रुपया, 200 रुपया। डिमांड बढ़ जाता है ना वही फूल का। लेकिन वो फूल का मालूम है आपको, मैं लाख रुपए में बेच सकता हूँ। कैसे? यदि उसका इत्र बनता है, पता है आपको, वो लाखों रुपए में बिकता है। कितने में? लाखों रुपए में। मतलब देखो वही फूल है ना, और वही फूल का क्या हो रहा है? 10 रुपया। फिर उसके बाद गुलदस्ते में जा तो 150 रुपया, वही इत्र में जा रहा है तो लाखों रुपया। आपकी संगति कहाँ पे? हालेलुया। और वही फूल पेड़ के नीचे भी चला जाता, पता है कि नहीं? उसका कितना दाम होता है? कुछ नहीं। आज का विश्वासी भी वही है। अब वो प्रभु के राज्य में चलता रहेगा, उसका डिमांड बढ़ता रहेगा। जो नीचे आएगा प्रभु का वचन सुन के उस पर नहीं चलेगा, वो अपने जीवन को पाप में बिताए रखेगा, वो पैरों के नीचे लोगों के आएगा। लोग क्या बोलेंगे? मैं एक गवाही नहीं देना चाहता। एक विश्वासी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन काफी समय से मसीह में है वो, लेकिन उसका जीवन सही नहीं। हालेलुया। क्या है? वो कुछ अलग चीजों में भी है, प्रभु में भी जाता है, अलग चीजों में भी जाता है। तो वहाँ पे जहाँ पे जाता हूँ मैं, वहाँ के लोग क्या उसको बोलते हैं ना, मैं यहाँ अपने कलीसिया में भी फर्क पड़ जाता है। वहाँ पे वो कलीसिया में भी फर्क पड़ जाता है, इसके लिए लोग आ भी नहीं पाते। तो वो बोल रहे थे, एक जन को प्रचार किया हम लोगों ने, तो बोलते अरे वो तो फलाना जाता है मसीह में इतने साल से, फिर भी वो ऐसा गलत काम करता है। क्या मतलब है मसीह में जाके फिर? हालेलुया। मालूम है उसके जीवन के अंदर बाद में मैंने बात किया कैसा चल रहा जीवन, बोलता है ठीक है, ऐसा है, बच्चे का थोड़ा दिक्कत है, औरत को बीमारी है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, लड़की के अंदर बीमारी है। क्यों ऐसा? परमेश्वर की महिमा छोड़ दिया उसने करना। सुनता तो है लेकिन करता क्या है? शैतान वाला काम। तो अब होगा क्या जीवन के? शैतान वाला ही। आज लोग क्या देख रहे? मसीह में जाता है, लेकिन क्या ये नहीं देख रहे कि उसका जीवन अलग चीज में है। मसीह में तो जा रहा है, लेकिन मसीह लोग ऐसे नहीं करते। हालेलुया। इसके लिए लोग भी ठोकर खा रहे उसके द्वारा, इसके लिए उसके जीवन के अंदर श्राप घूम रहा है। हालेलुया। अभी मान लो उदाहरण के तौर पे, मैं पहले पीता था, मैं पीता नहीं था, हाँ पीता था। तो जिसके साथ मैं पीता था, दीपक भाई के साथ, ठीक है, दीपक भाई के साथ पीता था। और इनके घर वाले क्या है? मम्मी पापा सब प्रभु में है, प्रभु में आ गए हैं। उनके मम्मी पापा बार बार इनको बोल रहे हैं, बेटा यीशु मसीह में आओगे दारू छूट जाएगा। अब मैं प्रभु में आ गया हूँ, ठीक है, प्रभु में आ गया, मस्त स्तुति आराधना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, वचन भी दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। और बाद में जाके इनके साथ क्या करा लो, पेक मारता, दो पेक लगाता है। क्या कर रहा हूँ मैं? अब इनको मेरे जीवन से क्या दिखना चाहिए था? प्रभु की महिमा दिखना चाहिए था ना। अब इनके माँ बाप को क्या बोलेंगे मालूम है? हाँ मम्मी, वो तो वो आदमी है ना जो मेरा दोस्त था, पहले साथ में पीता था, वो तो प्रार्थना में जाता है, वचन भी पढ़ता है, बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, स्तुति आराधना भी करता है, साथ में मेरे दारू भी पीता है। क्या करता है? मेरे जीवन को क्या करेगा परमेश्वर? ऊंचाई पे लेके जाएगा, फूलों की तरह रौंद देगा मुझे, नीचे रौंद देंगे, हाँ जीवन सड़ा देगा मेरा। हालेलुया। वही चीज आज का विश्वासी समझता नहीं है। और उसको क्या लगता है? मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ, मैं अच्छा खासा अपने घर को चला सकता हूँ। भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। तो पागल आदमी कैसा रहता है? पागल आदमी क्या डायरेक्ट पागल बनता है क्या? मैंने ऐसे अमीरों को पागल होते हुए देखा है रोड पे। नाम नहीं लेना चाहता उनका, अच्छे बड़े घर के वो रोड पे घूमते, 1 रुपया मांगते थे बीड़ी पीने के। हालेलुया। क्यों? वो क्या अच्छे खासे नहीं थे? पैसे नहीं थे उनके पास, हर एक चीज था, लेकिन क्या हुआ? दिमाग खत्म हो गया उनका, रोड पे चले आए। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है? आपकी बुद्धि पे आपको घमंड है? अपने शरीर पे घमंड है? यदि ये घमंड करते हो तो एक दिन नाश हो जाएगा जल्दी। यदि आप परमेश्वर पे घमंड करते हो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को सुन के इस पे चलने वाला बनो, मूसा की तरह बनो, अन्ना की तरह बनो। यदि आप दुखी हो
और आप मसीह में बने हो, खराई से चल रहे हो, तो खुशियां मना लो। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा योजना बना के बैठा हुआ है। हालेलुया। अन्ना ने प्रभु को नहीं छोड़ी, मूसा ने प्रभु को नहीं छोड़ा। पहले जीवन में दुख आया, 40 साल दुख झेला उन्होंने, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को वापस उठा के खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हन्ना को वापस बच्चा दिया, तुरंत भले नहीं दिया हो, कुछ समय के बाद दिया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप चिंता मत करना, दुखी हो तो आनंदित हो जाओ, परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।